हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। आइए आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके परीक्षा में ज़्यादा यूजफुल होगा। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। ज़रूर इस वीडियो से आपको 10 या 15 नंबर का इजाफा होगा। तो चलिए देर न लगाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न कह रहा है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया, यानी ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। चलिए दूसरा प्रश्न है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 1971 में। तीसरा प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत हुई थी भारत के किस राज्य में? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान, यानी ए होगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश बताना है। तो चौथा का सही आंसर हमारा क्या होगा? तो सी, यानी चंडीगढ़। क्या होगा? चंडीगढ़। 5 नंबर हमारा प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण बताना है। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, भारत, कनाडा, इनमें से सभी, यानी संघ सरकार का उदाहरण होगा इनमें से सभी हम मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर प्रश्न होगा हमारा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो 6 नंबर का सही आंसर हमारा होगा, क्या दिया है? केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 7 नंबर प्रश्न है कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी। 7वां का सही आंसर क्या होगा? बी, यानी एग मार्क। 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से कौन संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी कृषि क्षेत्र। 9 नंबर प्रश्न है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। 10 नंबर प्रश्न है आपका कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक 10 नंबर का होगा पतंजलि। चरक नहीं, पतंजलि हमारे हिसाब से पतंजलि होना चाहिए। ठीक है, चलिए 11 नंबर है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा 7%, यानी डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर है, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज का उदाहरण है तो मैग्नेटाइट ही लौह युक्त खनिज है। 13 नंबर आपका प्रश्न है, सबसे घटिया किस्म का कोयला है? तो सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा पीट कोयला, यानी डी होगा। ठीक है, 13 नंबर। 14 नंबर है, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल नहीं है वो बताना है हमको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी धान जो है रोपण फसल नहीं है, बाकी सब रोपण फसल है। 15 नंबर है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है ना। चलिए 16 नंबर है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो 60% है, बी होगा। 17 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, बी होगा। 19 नंबर प्रश्न है कि किस खनिज को
उद्योगों की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? कौन सा खनिज है? तो इसका सही आंसर होगा लोहा। ठीक है ना, उद्योग की जननी माना जाता है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ए एंथ्रासाइट। 20 नंबर आपका प्रश्न है, गंडक परियोजना है, तो गंडक परियोजना है तो गंडक परियोजना कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, वाल्मीकि नगर में। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, ए। 22 नंबर है कि कोहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, तो कोहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है कहाँ पर है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी भागलपुर जिला में है। 23 नंबर आपका प्रश्न है कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है, तो सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन माना जाता है? तो सूखे के लिए उत्तरदायी कारक वर्षा की कमी न माना जाता है, तो वर्षा की कमी, ये होगा 23 का ए। 24 नंबर है, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर बिहार, डी। 25 नंबर आपका प्रश्न है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में है। कहाँ पर है? राजगीर में है। 26 नंबर है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास मध्यकाल में हुआ, मध्य युग में हुआ था, ये होगा। 27 नंबर है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा भाखला नांगल बांध से संबंधित है, सी होगा। 28 नंबर है कि सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, तो सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी उत्तराखंड। 29 नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्वी बिहार। 30 नंबर प्रश्न है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ए होगा। चलिए, 31 नंबर है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ए, किस प्रकार का? तो गणराज्य। ठीक है ना, 1830 की क्रांति के बाद। 31 नंबर है, 31 का हो गया ना सी। 32 नंबर है कि रूस की बोल्शेवी क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने किया। कौन किया? लेनिन ने किया, तो सी होगा। 33 नंबर प्रश्न है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो इसका सही आंसर होगा रेशम मार्ग, बी होगा। 34 नंबर प्रश्न है कि चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्न में किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो कौन सा आंदोलन बंद किए थे? तो असहयोग आंदोलन चल रहा था, जिसमें चौरा चौरी कांड के वजह से गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, क्योंकि जान गए कि अभी जनता पूर्ण रूप से एकमत नहीं हुई है। ठीक है ना। 35 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई, यानी बी होगा। 35 का बी होगा। 36 नंबर है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 9 हैं, क्योंकि 7 पहले थे, आज जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 को कर दिया, तो 7 2 कितना हो गया है? 9 हो गया है। 37 नंबर है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? तो 2005 में पारित हुआ। ठीक है ना, 2005 में। 38 नंबर है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा
तथा जनता के लिए शासन है। तो किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, यानी बी होगा। 38 का क्या होगा? बी होगा। 39 नंबर है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ है? पंचायती राज संस्थाओं को, ठीक है ना। तो 39 का सही आंसर क्या होगा? संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो 73वां। किससे हुआ है? 73वां संविधान संशोधन से। 40 नंबर हमारा प्रश्न है। 40 नंबर कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? क्या बाधा है कि भारत का लोकतंत्र सफल नहीं हो पा रहा है? तो अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, ये सभी बाधाएं हैं। डी होगा। 41 नंबर है, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ये तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, किसानों पर थी, ठीक है ना। ये होगा। 42 नंबर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने कौन सी समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। ये होगा। 43 नंबर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान बिहार में है न हो, तो बी होगा। 44 नंबर है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह नवादा जिला में स्थित है, ठीक है ना। चलिए 44 हो गया। 45 नंबर हमारा प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल, ठीक है ना। बिहार पूछ रहा है, भारत नहीं। चलिए अगला है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? कौन सी दलीय व्यवस्था चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था। कोई गो दल होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए सी होगा। इसके बाद है 47 नंबर। 47 नंबर है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारतीय जनता पार्टी के? तो इसका अटल बिहारी वाजपेयी थे। डी होगा। 48 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो ये होगा एक ऑप्शन नंबर बी, यानी 1975 में। तो 48 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। 49 नंबर है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको अधिकेंद्र कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहते हैं। 50 नंबर हमारा प्रश्न है कि सुनामी संबंधित है। सुनामी संबंधित है। सुनामी किससे संबंधित है? तो 50 का सही आंसर क्या होगा? तो समुद्र से। सुनामी किससे संबंधित है? समुद्र से। 51 नंबर प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? किस यंत्र का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा इंफ्रारेड कैमरा, यानी सी होगा सही आंसर। 52 नंबर है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इसमें प्राकृतिक आपदा कौन दिखाई दे रहा है? भूकंप है। सी होगा। 53 नंबर है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? कौन खरीफ की फसल है? एक रबी फसल होता है और एक खरीफ फसल होता है। तो इसमें खरीफ फसल आपको, तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? धाने ना है खरीफ फसल है, तिलहन दलहन तो मैं रबी फसल है। चलिए तो 54 है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो 54 का सही आंसर होगा बी, डेयरी विकास, ठीक है ना। 55 नंबर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में, ठीक है ना। बी होगा। 56 नंबर है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भारत में पहली सूती मिल
कोलकाता में, कोलकाता में न हो कि मुंबई में, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। भारत में पहली सूती मिल कहाँ, मतलब सूती मिल कोलकाता होगा। 1854 में मुंबई में, कोलकाता ही रखिए। चलिए 57 नंबर है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क उत्तरदायी था, ठीक है ना। 58 नंबर है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो अभी पहला क्वेश्चन में हम लोग इसी का उत्तर पढ़े थे कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, 1870 में कि 1871 में? तो 58 का सही उत्तर 71 ना पढ़े थे हो, 1871। अगला हमारा 59 नंबर है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी, यानी ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए 60 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? यही ना नारा था, करो या मरो, ठीक है ना। 61 नंबर प्रश्न है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल नामक पुस्तक को कहा जाता है, जो किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। 62 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1920 में। 63 नंबर है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किए थे न हो, चंपारण में किए थे। एक बाद खेड़ा, अहमदाबाद कुल हुआ था। ये होगा 63 का। 64 नंबर है आपका, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? मुद्रण का आविष्कार चीन में हुआ था ना हो, तो चीन होगा, सी होगा इसका आंसर। 65 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, जिसको CSO कहते हैं, ये होगा। 66 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? तो पिछड़ा राज्य तो बिहार न है हो, बिहार है, डी होगा। 67 नंबर है, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? जीविकोपार्जन करना, ये ना है मुख्य उद्देश्य, डी होगा। 68 नंबर देखिए, 68 नंबर कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो नौरोजी लगाए थे, दादा भाई नौरोजी, डी होगा। 69 नंबर है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? तो भूमि विकास बैंक, ये ना है, बी होगा। 70 नंबर आपका प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है, बी होगा। 71 नंबर प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, यानी डी। 72 नंबर आपका प्रश्न है कि सोपानी कृषि प्रचलित है। तो सोपानी कृषि प्रचलित है तो कहाँ प्रचलित है? तो उत्तराखंड में, डी होगा। 73 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? संचार सेवा का अंग, तो समाचार, टेलीफोन, टेलीविजन, ये सब तो संचार सेवा है, यानी डी सही, इनमें से सभी। 74 नंबर प्रश्न है कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक कौन है? तो 74 का सही आंसर होगा सभी, इनमें से सभी, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ये सभी मानवीय पूंजी। एक बात याद रखिएगा, यदि आपके दिमाग में कोई ऑप्शन नहीं बैठ रहा होगा, यदि उनमें से इनमें से सभी दिया है, तो 99% यही ऑप्शन सही होता है। 75 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का
अर्थ क्या है दोस्तों? तो विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। ये ना है वैश्वीकरण, पूरे विश्व के लोग मिलकर अर्थव्यवस्था का समन्वय कर ले, एक कर ले। तो 75 का सी हो जाएगा। 76 नंबर है कि अर्थव्यवस्था के, देखिए यहाँ, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के कौन क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। 77 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो कौन सा अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये होगा। 78 नंबर प्रश्न है आपका कि बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य क्या है? कौन सी प्रधानता है बिहार में? तो कृषि की न प्रधानता है हो, तो कृषि प्रधानता है। 79 नंबर प्रश्न है, देखिए 79 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय जो है ये रहन सहन के स्तर को प्रभावित कर सकता है, सी होगा। 80 नंबर प्रश्न है, बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं, 38 जिले। ये 2021 में जो एनुअल में पूछा गया था, ठीक है ना, तो हम इसको आज हम प्रैक्टिस के तौर पर देखें, और आप बेहतर तैयारी के लिए जो हम चैप्टर वाइज भी हम कुछ ऑब्जेक्टिव डाले हैं उसको देखिए, या और 2-3 सेट जो आपके गाइड वाइड रखे हैं उनमें से 2-3 सेट मारिए और अच्छे से परीक्षा दीजिए। ठीक है, कमेंट कर कर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।